हमारा जवान शराब में डूब गया। और तेरी जवानी शराब के लिए नहीं थी, तेरी जवानी अय्याशी और नशे के लिए नहीं थी, तेरी जवानी तो इसलिए थी ताकि तू रातों में उठ के सजदे करे और अपने रब को आवाजें दे। तू एक बार या रहमान कहे, वो 70 बार या अब्दी कह के आवाज दे। और हमने क्या किया? हम शराब में डूब गए। हमें मरना नहीं है। तुम नहीं जानते शराब का गुनाह कितना बड़ा है और इसकी जो सजा अल्लाह ने मुकर्रर की है। कभी तुमने सोचा अगर शराबी मर गया और कब्र में पहुंचेगा, फरमाया इसको प्यास इतनी तेज लगेगी, इतनी तेज लगेगी, अल अतश कहते कहते उसकी जबान लटक के नाक तक आएगी, पानी पानी पुकारेगा। फरमाया गया सुनो, जब ये पानी पानी पुकारेगा तो इसे जहन्नम का पानी नहीं दिया जाएगा, बल्कि जहन्नम के अंदर अल्लाह ने जो बिच्छू बनाए हैं जिनका कद ऊंटों के बराबर है, उनके डंकों का जहर निकाला जाएगा। और इतना खौलता जहर होगा कि जब वो प्याले में दिया जाएगा तो प्यास इतनी होगी शराबी की, इतनी प्यास होगी कि उस खौलते हुए जहर को भी मुंह के करीब लाएगा। जब वो जहर का प्याला मुंह के करीब आएगा, उसकी गर्मी से ऊपर का होठ सुकड़ करके माथे तक चला जाएगा, नीचे का लटक करके वो नाक तक आ जाएगा। और प्यास इतनी होगी वो उस गर्मी को छोड़ देख करके प्याले को फेंकेगा नहीं, बल्कि मुंह से लगाएगा। और जब वो निकलेगा तो वो जहर हलक में अटक जाएगा। जब हलक के अंदर जहर जाएगा तो उसका भेजा दिमाग के अंदर खोल करके पिघलेगा, कानों के जरिए बहेगा और ऐसा बहेगा जैसे शीशा पिघल के बाहर आता है। और जवान अजाब से डर जा, खुदा के वास्ते मौत का वक्त मुकर्रर है। जब मौत आएगी तो मौका नहीं देगी, अमाल बिगाड़ के ना जा, कम से कम इतना तो कर जा। अगर शराब पीता है आज मुस्तफा के लिए तौबा कर ले, तौबा करके मरेगा। खुदा की कसम अगर प्यास लगेगी तो हौज़े कौसर लेके मदीने वाले मुस्तफा आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाह के मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी, सरजमीने दूंदावाला। सुभान अल्लाह। सुने मेरी बात, लोग कहते हैं छुटती नहीं, मैं कहता हूं कैसे नहीं छुटती अगर तू मुसलमान है। तेरे घर में जो शराब है वो ज्यादा वीआईपी है या जो सहाबा इकराम के घड़ों में रखी थी वो ज्यादा वीआईपी थी? जानते हो उनके एक जाम की कीमत में तुम्हारे पूरे गांव की नालियों में शराब बह सकती है। इतनी कीमती शराबें थी कब, जब इसकी हुर्मत का हुक्म नहीं आया था। लेकिन जब हुक्म हुआ शराब हराम कर दी गई है, मुसलमानों ना, हुजूर ने कहा शराब हराम कर दी गई है, तो जिनके हाथों में जाम थे उन्होंने जाम तोड़ दिए, जिनके होठों तक थे उन्होंने वहीं से फेंक दिए, जिनके मुंह के अंदर थे हलक में लेकर नहीं गए, कुल्ली कर दी। जिनके घड़ों में रखी थी उन्होंने मटके के मटके लाके रोडों पे तोड़े। तो जो काफिर थे उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो? कहा हमारे हुजूर ने इसे आज हराम कह दिया है इसलिए हम फेंक रहे हैं। तो बेदीनों ने कहा था फेंकने की जरूरत क्या थी, ये तो कीमती शराब थी, इसे तो कम से कम बेच के पैसे कमा लेते। तो सहाबा ने कहा था तुम नहीं जानते हो हम हुजूर से जान से ज्यादा प्यार करते हैं। जिसे मुस्तफा कहते ये मुझे पसंद नहीं है, वो सहाबा कहते हैं हमें भी वो चीज कतान पसंद नहीं है। वाह 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 वाह, हक। तू कैसे कहता छुटती है? और जरा सोच, वो अल्लाह के बंदे दिमाग से सोच, तू माँ के शिकम में था? सब माँ के शिकम से पैदा हुए ना, तो बोल क्यों नहीं रहे? कोई पेड़ पे से थोड़ी टपका है। तुम माँ के शिकम में थे, पूछो इन उलमा से, तो तुम्हारे जिस्म की नशो नुमा खून से हो रही थी, वो खून नापाक था। बताओ वो खून मुंह के जरिए गया? नहीं, वो नाफ के जरिए शिकम में डाला गया। वो नाफ जब बच्चे के पैदा होने के वक्त काटी जाती है, वो नापाक खून उसी नाफ के जरिए तुम्हारे जिस्म में पहुंचाया गया। क्या खुदा इस बात पे कादिर नहीं है कि वो उसी खून को मुंह से भी दे देता? वो चाहता तो उसी खून को हलक के जरिए उतार देता, लेकिन उसने तेरे मुंह को पाक मकसद के लिए पैदा किया, तेरे मुंह को कुरान की तिलावत के लिए बनाया, तेरी मुंह को अपनी बंदगी के लिए बनाया, तेरे मुंह को अपनी तस्बीह के लिए बनाया, तेरे मुंह को अपने नबी के नाम के लिए बनाया, तेरे मुंह को अपने नबी पे दुरूद के लिए बनाया गया। तो उसने इतना एहतमाम किया कि नापाक खून को तेरे मुंह से न डाल करके नाप से डाला। और खुदा के वास्ते अगर माँ के शिकम में
उसने तेरे मुंह की हिफाजत की है, तो जमीन पे आने के बाद मुंह की हिफाजत करना अब ये कलमा पढ़ने वाले की जिम्मेदारी है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा पैगाम। अगर तुम इसे महफूज नहीं रख सकते तो फिर जहन्नम का इंतजार करो। सही बात, सही बात। जानते हो वो जो लोग हैं ना जिनकी शबे बारात में भी तौबा कबूल नहीं होती, उनमें एक वो है जो शराबी होता है। पूछो इन उलमा से, उस रात में शैतान भी उम्मीद करता, लगता आज मैं भी बख्शा जाऊंगा। जिस रात में शैतान को उम्मीद हो बख्शिश की, उस रात में ऐलान है कि शराबी बख्शा नहीं जाएगा। सोच शराबी से अल्लाह को कितनी नफरत होगी, कितनी नफरत होगी। ये तो नुकसान आखिरत का है। और दुनिया को बता दूं, जो शराब पीने वाले हैं इनकी औरतें बदचलन होती हैं। जो शराब पीने वाले हैं इनकी नस्लें नाकारा होती हैं, न इनका कोई मुस्तकबिल होता है, न इनका कोई फ्यूचर होता है। अगर चाहते हो नस्लें पाक रहें, अगर चाहते हो औरतों की इज्जतें महफूज रहें, अगर चाहते हो कि नस्ब आला बने, तो शराब छोड़ो। आज ही मुस्तफा की बारगाह में गर्दन झुका के तौबा कर लो और इतना कह दो कि मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाला।